हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे बिहार कार्यालय पर 40, 37 और 27 पोस्ट के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि पर डे एक प्रैक्टिस सेट नंबर डालेंगे। 32 प्रैक्टिस सेट की ये बुक है दोस्तों, रुक्मणी पब्लिकेशन की है। तो चलिए देर ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया 3x + 4y - 9 = 0। x बराबर 5 दिया गया है, तो y का मान कुछ नहीं करना, x का मान उठा के समीकरण में रखना है। तो 3 × 5, x की जगह 5 प्लस 4y ऐसे ही रहने दीजिए दोस्तों। और ये 9 इधर माइनस का है, इधर बराबर 0 के जाएगा, 9 प्लस का हो जाएगा। 5 × 15, 4y बराबर कितना हो जाएगा, 9 - 15 दोस्तों। तो y बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा दोस्तों 15 में से 9 जाएगा माइनस के 6 और बटे ये कितना हो जाएगा 4। काट लीजिए, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4 दोस्तों। तो -3/2 आंसर हमारा डी दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी यौगिक संख्या का मासा दोस्तों। सबसे छोटी अभाज्य या भाज्य बोले दोस्तों तो ये हो गई सबसे छोटी अभाज्य। सबसे छोटी अभाज्य दोस्तों, अभाज्य होता है 2 और सबसे छोटी यौगिक, यौगिक हो गया दोस्तों 4, यौगिक 4। इन दोनों का मासा निकालेंगे तो 2 का मासा निकालेंगे, 2 × 1 = 2 यानी 2, और इसका 4 का निकालेंगे, 4 का फैक्टर करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 × 1 = 2 यानी इसमें से कामन क्या है 2, 2 कामन है तो मासा कितना आ जाएगा 2। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं। किसी राशि पर 4% ब्याज की दर से 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज का साधारण ब्याज का अंतर 20 है, तो 12 होगी दोस्तों। इसका फार्मूला होता है CI2 - SI2। ये 2 वर्ष का ही होता है दोस्तों, 3 वर्ष का अलग होता है। P/R/100² दोस्तों। इसमें रख दीजिए CI2 - SI2 20 दिया गया, और क्या दिया गया, P राशि पूछी है यानी P पूछी हुई, R दी गई 4 रख देते हैं दोस्तों फार्मूला में। तो यहाँ पर शुरू करते हैं। 20 बराबर P पूछा हुआ है गुणे 4/100² दोस्तों। तो 25 × 100 स्क्वायर कर लीजिए, 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625। अब 1/, यहाँ पर 1/625 होगा, और इधर तिरछी गुणा कराइएगा तो कितना हो जाएगा 20 × 625 बराबर P। इसकी गुणा कराइएगा दोस्तों 20 × 625 की, तो ये हम लोगों का आ जाएगा आंसर, गुणा करा के देख लीजिए 12,500 दोस्तों, 12,500 यानी ऑप्शन नंबर बी। गुणा करा लीजिएगा दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं। एक महिला ने साधारण ब्याज पर कुछ धनराशि उधार ली। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, एक महिला ने साधारण ब्याज पर कुछ धनराशि उधार ली। 4 वर्ष बाद उसने ऋण चुकाने के लिए ऋणदाता को धनराशि का 6/5 गुना वापस किया, पूरा वापस नहीं किया। तो ब्याज की दर पूछ रहा है, ब्याज की दर पूछ रहा है, तो इसमें क्या करना है, पहले तो हमने क्या किया, माना धनराशि क्या थी, धनराशि थी x, ठीक है। और 6/5 क्या है, मिश्र धन हो जाएगा हम लोगों का, कितना हो जाएगा, मिश्र धन हो जाएगा 6x, ठीक है। और धनराशि कितना हो जाएगा 5x, ये कितना हो जाएगा मूलधन, मूलधन हो जाएगा 5x, धनराशि P बराबर 5x। तो मिश्र धन का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, चक्रवर्ती से हम लोग जानते हैं, A बराबर होता है मूलधन प्लस SI यानी ब्याज। ब्याज निकालना है तो दोस्तों क्या हमें क्या दिया गया, मिश्र धन दिया गया 6x और प्रिंसिपल कितना दिया गया 5x। तो क्या करना है, SI बराबर हो जाएगा दोस्तों A माइनस इधर जाएगा बराबर के, तो इधर हो जाएगा माइनस का, और ये कितना है 6x और माइनस कितना है 5x P। घटाइएगा तो दोस्तों कितना आएगा x आएगा दोस्तों।
यक्स हमारा ब्याज कितना आया, यक्स आया दोस्तों। चलिए हम लोग फार्मूला में रख देते हैं। फार्मूला क्या है, यस आई बराबर भाई साधारण ब्याज वाला पी इंटू आर इंटू टी, तभी ना आर निकाल पाएंगे दोस्तों। 100 रख दीजिए इसमें। एस आई कितना था हमारा, यक्स था दोस्तों, यक्स था। पी कितना है, पी 5 यक्स है दोस्तों। आर कितना निकालना है दोस्तों, टी कितना है 4 वर्ष है दोस्तों। और 100 से कर दीजिए कितना, 20 पंचे 100, 20 4 पंचे 20, 5 बार कट जाएगा दोस्तों। और 5 की इधर अब यक्स से यक्स कट जाएगा, बचेगा 1, 1 की 5 से गुणा कराइएगा दोस्तों, तो आर बराबर कितना आ जाएगा, आर बराबर 5% आ जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होता है। तो दोस्तों इसमें से शांत अशांत क्या होता है, शांत होता है जो पॉइंट के बाद दशमलव के बाद कहीं ना कहीं पे शांत हो जाता है, रुक जाता है। और अशांत क्या होता है, अशांत होता है कि दशमलव के बाद वो चलता ही रहता है, कभी भी शांत रुकता नहीं है। उसकी वैल्यू निकालना इनफाइनाइट है, निकाल ही नहीं सकते, डिफाइन नहीं है, अपरिमेय संख्या। तो वो क्या हो गया, अशांत हो गया। तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, तो दोस्तों हम लगा चुके हैं, तो ऑप्शन नंबर बी है हमारा। और नहीं तो आप भी लगा के देख लीजिए। वैसे चारों को इनका क्या करिएगा, भाग करिएगा, जहाँ पे जो शांत हो जाए वही ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए लगा के देखते हैं। 3/160। अब यहाँ पर हर अंश क्या है, छोटा है, हर बड़ा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पॉइंट बढ़ाएंगे और यहाँ जीरो बढ़ जाएगा, फिर एक पॉइंट लगाएंगे, फिर एक जीरो। अब दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। 3 अंकों की संख्या अंश भी और 3 अंकों की संख्या हर भी। अब क्या होगा, आराम से इसका कर सकते हैं हम लोग, भाग कर सकते हैं। तो करिए पहले, हम लोग करते हैं पहले 16 अट्ठे कितना हो गया, 16 एकन करते हैं पहले दोस्तों। 16 एकन कितना हो गया, 160, बचे कितने 114। अब फिर कितना करते हैं, 16 अट्ठे 128 दोस्तों, 8 आ गया 128। बचे कितने दोस्तों, 112, नहीं नहीं 16 अट्ठे 128, और 140 में से 128 करिएगा, 2 30 और 10 40, यानी बचा है 12, 120 बचा है दोस्तों। 120 आप करिएगा 16 का गुणा कि 120 से ज़्यादा नहीं, तो 16 सत्ते 112, यानी 7 बार। अब कितना बचा, 8 यानी 80 बचा है। तो 16 पंचे 80 दोस्तों, तो 0.0187, यानी क्या हो गई, शांत हो गई दोस्तों। यहीं पर पूरी से पूरी संख्या कट गई दोस्तों। अब चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। 4 घंटियाँ शुरुआत में एक साथ बजती हैं और क्रमशः 6 घंटे 6 सेकेंड 12 सेकेंड 15 सेकेंड और 20 सेकेंड के अंतराल पर बजती हैं। 2 घंटे में वो कितनी बार बजेंगी दोस्तों। इसका फार्मूला होता है दोस्तों बजने का, इसका होता है समय अंतराल, एक होता है कि कुल टाइम, कुल समय जिसमें बजेगी, सीमित समय उसे कहते हैं क्या, सीमित समय, सीमित समय दोस्तों। समय बटे क्या होता है, इन तीनों का क्या होता है, एलसीएम होता है, एलसीएम। एलसीएम का बहुत काम है दोस्तों, और प्लस 1 होता है दोस्तों फार्मूला में। तो चलिए रख देते हैं। पहले तो इन तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे, 6 12 और 15 और 20 का एलसीएम निकाल लेंगे। ये आशा करता हूँ एलसीएम तो निकालना अब आप लोगों को आ गया होगा। तो इसका एलसीएम हो जाएगा दोस्तों 60 हो जाएगा दोस्तों, इसका एलसीएम 60 हो जाएगा। चलिए फार्मूला में रख देते हैं दोस्तों। तो फार्मूला में क्या दिया गया है, 2 घंटा। अब नीचे लेकिन 60 सेकेंड होगा, सेकेंडों का एलसीएम निकालेंगे तो 60 सेकेंड होगा। और घंटा को सेकंड में चेंज करने से 60 से गुणा मिनट हो जाएगा, गुणे फिर 60 से गुणा, तब क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, बटे 60 और प्लस 1। 60 से 60 कैंसिल, 6 दूनी 12 और 1
छः दूनी 12, 120 प्लस 131। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। चलिए अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। ये तो आप लोग कर ही लीजिएगा, लेकिन नहीं करिएगा तो करा देते हैं। कुछ नहीं, सिंपल है। 11/18 प्लस 7/-27। इसे लिखिएगा 11/18, और हर कभी माइनस में नहीं होता है तो ऊपर नीचे माइनस से गुणा कराइएगा। माइनस का 7 अंश का हो जाएगा और ये प्लस का 27 हो जाएगा। तिरछी गुणा कराइएगा, 11 × 27 और 18 × 7। तिरछी गुणा करा लीजिए दोस्तों, तो इसका हो जाएगा 11 × 27 हो गया 297 दोस्तों, और 18 × 7 हो गया 126 दोस्तों। और बटे कितना हो जाएगा? बटे हो जाएगा 18 × 27 दोस्तों। 297 में से 126 माइनस करिएगा तो दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर 171। 171 और बटे कितना आएगा? 18 और गुणे 27। इसे काट लेते हैं। 9 दूनी 18 और 19 नेमा 171, यानी आंसर आ जाएगा हम लोगों का 19/27 दूनी 54। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। आगे है कि रमा 720 की कमाई में से, रमा की कुल कमाई कितनी है? 720। 65% खर्च करती है, बाकी कितनी धनराशि बचाती है? तो बचाती के लिए कुछ नहीं करना, 720 उसकी कुल धनराशि थी, इसमें से 65% निकाल दीजिए दोस्तों। निकालने के लिए 65% है, परसेंट हटाएंगे तो 100 से भाग हो जाएगा, 0 से 0 जाएगा। इनकी गुणा कराइएगा तो कितना होगा? 5 दूनी 10, 0 हासिल लगा 1, 7 35, 1 36, गुणे 6 दूनी 12, हासिल लगा 1, 7 6 42, 1 43 दोस्तों। तो इसका हो जाएगा 0 8 6, इसका हो जाएगा 46 80 दोस्तों, और बटे 10। 0 से 0 काट लीजिएगा दोस्तों। 468। अब क्या करना? 468 खर्च करती है 720 में से, तब बचाती कितनी है? तो 720 में से 468 निकाल दीजिएगा, बचत आ जाएगा दोस्तों। यहाँ से लिदाई यहाँ हुए कितने? 468 ही ना दोस्तों। हाँ 468 ही है। तो यहाँ से लिदाई यहाँ हुए 10, 10 में से 8 जाएगा 2, यहाँ हुए 1, 1 यहाँ से लिदाई यहाँ हुए 11, 11 में से 6 जाएगा 5, यहाँ 6, 6 में से 4 जाएंगे 2, 252 दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे चलते हैं। जब एक टीवी का विक्रय मूल्य 18,700 है तो दुकानदार को 15% की हानि होती है। 15% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे टीवी का मूल्य, विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए? यानी पूछ रहा है कि जब विक्रय मूल्य 18,700 है तो उसे हानि होती 15% की। यानी टोटल 100 था, 100 में से 15 हानि करेंगे तो क्या है? 85% की वैल्यू कितनी दी गई है? 18,700 दोस्तों। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों? 18,700 बटे 85। काटिएगा, 85 दूनी 170 बटे कितने? 170, 85 दूनी 170, 220। 1% की वैल्यू 220 आ गई दोस्तों। 1% की वैल्यू 220 आ गई तो हमें कितना चाहिए? 15% लाभ चाहिए। हमारा मान लिया टोटल 100% था, 15% और तो कितना हो जाएगा? 115। 115%। 1% की वैल्यू 220 थी तो 115% की वैल्यू 115 से गुणा करा दीजिएगा। हम लोगों का आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों जब 115 से गुणा कराएंगे? तो 25,300 गुणा करके देख लीजिएगा, 25,300। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। आगे है दो संख्याएं 7:5 के अनुपात में है, यदि उनका योग 360 है तो उनके बीच का अंतर मानते हैं कि संख्या क्या है? 7x है और फिर क्या है? 5x है। तो योग पूछा तो दोनों को जोड़ लेंगे। योग का मतलब जोड़, कितना है? 360। जोड़ लीजिए, 7 5 12x, x बराबर कितना है? 360।
12 तिया 36 यानी 30। यक्स का मान कितना आ गया 30, रख दीजिए यहाँ पर। अब पूछा क्या है, उनके बीच अंतर, पूछना है। तो अंतर पूछना है तो 7 यक्स और माइनस 5 यक्स, यक्स की वैल्यू 30 रख दीजिए। अंतर पूछ रहा है तो 7 गुणे 30 माइनस 5 गुणे 30 करिएगा। 7 तिया 1 के 210 माइनस 1 5 तिया 15 150 घटाइएगा तो आंसर आ जाएगा 60 दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इजी था। दिए गए व्यंजक का मान निकालिए दोस्तों। पहले तो यहाँ पर देख लीजिए कि जब कोई भी संख्या रूट में होती है तो उसे रूट हटा के लिखते हैं तो 1/2 आ जाता है दोस्तों। यहाँ पर -1/2, माइनस का मतलब क्या होता है, जब कोई भी संख्या 1/a लिखा होता ना, तो अगर ये ऊपर जाएगी तो इस पर पावर माइनस की आ जाएगी, वही है। इसका मतलब क्या है कि ये क्या लिखा हुआ है, 1/1/4 की पावर 1/2, यही लिखा था दोस्तों। तो 1/1/4 करेंगे तो माइनस की पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। अब इसे 1/2 को क्या लिख सकते हैं, इसे अंडर रूट लिख सकते हैं दोस्तों, 1/4। और 4 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो कुछ नहीं दोस्तों 1/1/2 लिखते हैं दोस्तों। ये 2 ऊपर चला जाएगा तो आंसर हमारे लोगों का आ जाएगा 2। ये कैसे किया दोस्तों, क्योंकि 8वीं क्लास में है A/B/C/D होता है ना, तो इसका हर इसके अंश के साथ गुणा, इसका हर इसके अंश के साथ। अब यहाँ पर क्या था दोस्तों, यहाँ पर 1 था, कुछ नहीं होता तो उसके बटे में 1 मान लेते, और 1/2 था तो 2 इसके साथ चला गया, 1 इसके साथ, तो आंसर क्या हम लोगों का आ गया 2। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। 12 नंबर, एक सुबह बदेही अपने घर से कार्यालय साइकिल पर 15 किलोमीटर पर घंटे की गति से गई, लेकिन बहुत अधिक यातायात के कारण वापसी में उसकी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा रह गई, दोनों तरफ की यात्रा। मान लिया एक तरफ से गई यात्रा डी, अब फिर आई तो क्या है डी, यानी टोटल यात्रा कितनी की 2D। और औसत चाल का सूत्र क्या होता है दोस्तों, यस बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, T1 और प्लस T2। यहीं पर तो खेला है दोस्तों, T1 T2 तो दिया नहीं है, तो हमें क्या करना है, एक फार्मूला जो सिंपल हम लोग जानते हैं कि यस बराबर D/T। अब T निकालना है तो T बराबर क्या करेंगे, D/S करेंगे। भाई T1 की जगह का क्या रखना है, D/S1 रखना, अब T2 की जगह D/S2 रखना, उसी फार्मूले में औसत वाले में। यस बराबर कितना है 2D/T1 की जगह क्या रखना है D/S1 प्लस T2 की जगह D/S2, क्योंकि दूरी तो सेम है इसीलिए D1 D2 नहीं किया है दोस्तों। तो क्या करना है, S1 कितना है 15 है और S2 कितना है 10 है, रख देते हैं 2D/D/S1 की जगह 15 प्लस D/10 दोस्तों। चलिए तिरछी गुणा करा लीजिए इसकी 10D हो जाएगा, 15D हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 10D। रुकिए 1 मिनट, इसे लाते हैं इस साइड, अब करते हैं दोस्तों। ये हो जाएगा हम लोगों का 2D, तो फार्मूला ऊपर से सेम रहेगा, 10D का 10D हो जाएगा दोस्तों, प्लस 15D हो जाएगा दोस्तों, और 15.150 हो जाएगा दोस्तों। अब क्या हो जाए, ये 150 ऊपर चला जाएगा दोस्तों, और क्या है 15 + 10 25D हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे आगे शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ से यहाँ पर हो जाएगा 2D × 150 दोस्तों, बटे 15 और 10 कितना हो गया 25D दोस्तों। डी से डी कैंसिल, 25 छक्का 150 और 6 दूनी 12, कितना किलोमीटर 12 किलोमीटर पर घंटा उसकी औसत चाल है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन क्या आएगा डी आएगा दोस्तों। सबसे बड़ी 4 अंकों वाली संख्या क्या है जो
15, 25 और 35 से विभाजित है। क्या करना दोस्तों कि हम लोगों को मालूम है कि सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या क्या होती है? 9 9 9 9 बड़ी होती है। अगर छोटी पूछे, छोटी क्या होती है 4 अंकों की? 1 लिखना और 3 जीरो लिख देना, छोटी। 4 अंकों की पूछे, 2 अंकों की छोटी पूछे, यही होता है। 1 अंकों की पूछे, यही होता है दोस्तों छोटी संख्या। ठीक है, 1 अंकों की पूछेगा खाली 1 लिख दीजिएगा, 2 अंकों की पूछेगा 10 लिख दीजिए, 3 अंकों की तो 100 लिख दीजिएगा, 4 अंकों की तो 1000। वैसे ही 1 अंकों की बड़ी 9, 2 अंकों की बड़ी 99, 3 अंकों की बड़ी 999, 4 अंकों की 9999। चलिए अब लोग हम हल करते हैं। सब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हम लोगों को मालूम है दोस्तों। अब क्या कहता है कि 15, 25 और 35 से प्रत्येक से विभाजित करने पर यह हो। इसका पहले क्या हम लोग निकालेंगे? एलसीएम दोस्तों। एलसीएम जब आप निकालिएगा तो एलसीएम इसका आएगा 525 दोस्तों, 525। चलिए शुरू कर देते हैं। 525 एलसीएम से विभाजित करेंगे कितने? 9999 को काटेंगे एक बार में, पहले जाएगा कितना? 525 दोस्तों। घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 1 मिनट, बड़ा हो गया दोस्तों। 525 525 999 9999 एक बार में काटेंगे तो 525 घटाएंगे इसमें से तो आ जाएगा दोस्तों हम लोगों का 4749। ये आ गया हम लोगों का 4749 दोस्तों। रुकिए रुकिए रुकिए, इसे थोड़ा इधर ले जाते हैं। 4749 आ गया। अब इसे काटेंगे दोस्तों 9 बार तो कितना आ जाएगा? 4725। 9 बार में जब 525 की 9 बार गुणा करिएगा तो 4725। इसे घटाएंगे तो दोस्तों बचेगा 24, क्योंकि 9 में से 5 जाएगा 4, 2 में से 2 जाएगा 4, 24 बचेगा दोस्तों। यही 24 क्या करना है? जो शेष पल बचा है, इस शेष पल को इस संख्या से क्या करना है? घटा देना है दोस्तों। तो यहाँ पर चलिए 999 9999 माइनस 24 जब घटाइएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा? 5 और 9 में से 2 जाएगा 7 और 9 9 ऐसे ही बचेगा। तो कितना बचेगा? 9975, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं 14 नंबर दोस्तों। 14 नंबर में क्या है कि बोर्ड मास से लगेगा दोस्तों, लगा लीजिएगा। बोर्ड मास, बोर्ड मास का मास मास बोर्ड मास, बोर्ड मास इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? बोर्ड मास का ये हो गया ब्रैकेट, अदर ब्रैकेट, डिवाइडेड, मल्टीप्लाई और ऐड, सब्ट्रैक्ट। चलिए कर ही देते हैं दोस्तों बोर्ड मास से। पहले क्या करना है? ब्रैकेट में जाना, सबसे अंदर ब्रैकेट में गए, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद क्या करना है? डिवाइड करना है दोस्तों। डिवाइड किया, 13 दूनी 26, ठीक है। और 13 चक्कू 52, फिर मल्टीप्लाई करना है, 13 चक्कू 52 दोस्तों। 52 में से क्या करना है? 31 माइनस करना दोस्तों। तो कितना बचेगा? 21 बचेगा। 21 माइनस का, वो भी 21 किस का बचेगा? माइनस का दोस्तों। तो ये माइनस का 21 यहाँ पे माइनस पहले से ही, तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा और 30 जुड़ जाएगा। तो कितना आ गया? 51। कितना आ गया? 51 आ गया। अब यही 51 में से 35 जब घटाएं, 35 में से 51 घटाएंगे दोस्तों तो कितना बचेगा? माइनस का 16। यहाँ देख लीजिए, यहाँ लिदाई यहाँ हुए 11, 11 में से 5 गए 6 और यहाँ 4 में से 3 गए 1, यानी 16। और 16 का फिर डिवाइड करिएगा तो कितना आ जाएगा? 16 तिया 48, वो भी माइनस का, क्योंकि माइनस चिन्ह है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। चलिए दिए गए समीकरण को हल करिए दोस्तों। इसे क्या करिएगा? ऐड कर लीजिएगा, पॉइंट वाले पॉइंट की तरफ ऐड करिएगा और अदर पॉइंट की तरफ, अदर पॉइंट की तरफ इसका ऑप्शन आ जाएगा डी दोस्तों। चलिए चलते हैं। ये इसमें भी क्या है कि 7/16 और 7/48 का योग
यह क्या है मतलब प्लस करिएगा और तिरछी गुणा कराइएगा। तिरछी गुणा कराने के बाद क्या आएगा, इसका ऑप्शन 7/12 आ जाएगा। चलिए आगे 17 नंबर क्वेश्चन। सार्थक 14 दिनों में रेत के एक गड्ढे को भर सकता है, जबकि विवान को इसे भरने के लिए 35 दिन लगते हैं। अली 12 दिन में एक भरे हुए रेत के गड्ढे को पूरा खाली कर सकता है। यदि खाली गड्ढे में तीनों एक साथ कार्य करते हैं तो रेत का गड्ढा कितने दिनों में भर सकता है दोस्तों। तो इसमें क्या करना है, इसमें करना है कि इन तीनों का क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। 14, 35 और 12 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा दोस्तों, एलसीएम आएगा 420। एलसीएम ही क्या होता है, टोटल कार्य होता है दोस्तों। तो हम लोगों का टोटल कार्य कितना हो गया, टोटल कार्य हो गया 420। एलसीएम 420 हो गया टोटल कार्य। अब ये क्या करता है, सार्थक यस करता है 14 दिन में, तो 14 या 42 यानी 30 काम एक दिन में करता है। अब एक दिन में काम विवान कितना करता है, विवान करता है 35 दिन में काम पूरा, तो एक दिन में करेगा तो ये 12 काम करेगा। 12 35 का कराइएगा तो 420 हो जाएगा। अब अली एक दिन में कितना खाली करता है, अली 12 दिनों में गड्ढे को खाली करता है, तो अली करता है एक दिन में 35 काम करता है दोस्तों। अब क्या करना, तीनों एक साथ में काम करेंगे, ये दोनों तो गड्ढे को भरेंगे, ये खाली करेगा दोस्तों। तो चलिए करते हैं दोस्तों। तो तीनों एक साथ करेंगे तो क्या था उसका 30 क्षमता थी सार्थक की, और इसकी क्या थी 12 थी, और वाली की कितनी है 35 क्षमता एक दिन में खाली करने की। ये लोग 30 भरेंगे। अब इसे क्या करिएगा, और अगर सार्थक 30 भरेगा और विवान 30 भरेगा तो वाली अकेले 35 खाली कर देगा एक दिन में। 12 और 30 कितना हुआ 42 माइनस 35 घटाइएगा तो बचेगा 7 इकाई। एक दिन में कितना इकाई भरेगा, 7 इकाई। ठीक है, और टोटल काम कितना है 420 है दोस्तों। 420 का 7 से डिवाइड करिएगा, 7 छंगा 42, टोटल काम को करने में 60 दिन लगेगा। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। अब क्या है 18 है, ए ने क्वेश्चन नंबर 18, ए ने 75,000 के साथ एक कारोबार शुरू किया। इस टाइप का क्वेश्चन हमें लगता है कार्यालय प्रचारी में बहुत पूछता है दोस्तों, क्योंकि कल भी प्रैक्टिस सेट में ये क्वेश्चन देखे थे, आज भी देखेंगे इसी तरह का। ए ने 75,000 के साथ एक कारोबार शुरू किया। बी कुछ समय के बाद 37,500 के साथ उसमें शामिल हुआ। यदि वर्ष के अंत में 3:1 के अनुपात में लाभ साझा हुआ है तो बी कितने महीने के बाद शामिल हुआ। दोस्तों इसका फार्मूला होता है, जैसे मान लिया ए अपन बी का अनुपात इधर एक साइड रहेगा बराबर दूसरी साइड ए के द्वारा लगाई गई कुल पूंजी, अब ए के द्वारा कुल मंथ या कुल वर्ष, और बी के द्वारा जो बाद में शामिल होता है पीबी कुल पूंजी उसकी और कुल महीने। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या दिया गया, ए की जगह 3 रखिएगा अनुपात, और बी की जगह ए, अब पी ए की जगह 75,000 रखिएगा, और एम ए की जगह 1 वर्ष है तो वर्ष का मतलब 12 महीने हुए, तो यहाँ पर 12 रखिएगा दोस्तों। और यहाँ पर कितने क्या है, और पी बी है 3750 लेके शामिल हुआ बी, तो यहाँ पर एम बी दिया नहीं गया, निकालना है तो एम बी की जगह एक्स रख के निकाल लेना दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ रखते हैं 3/1 बराबर 75,000, 75,000 गुणे 12/37,500 गुणे एक्स। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 375 दूनी कितने हो गए 750 दोस्तों। अब क्या हो गया, यक्स की तिरछी गुणा यहाँ करा दीजिएगा, 3x हो जाएगा 3 के साथ। अब ये इधर कराइए, 12 दूनी 24 बराबर 24। यक्स कितना आ गया 8 महीने। टोटल उसने 8 महीने इन्वेस्ट किया, लेकिन क्या पूछ रहा है कि बी कितने महीने बाद शामिल हुआ। ये नहीं पूछ रहा कितने महीने इन्वेस्ट किया, पूछ रहा कितने महीने बाद शामिल हुआ। टोटल महीने थे 12, 12 में से 8 तो शामिल ही रहा, यानी 4 महीने शामिल नहीं रहा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों।
चलिए आगे चलते हैं। 19 नंबर, यदि एक बस किसी स्थान पर ना रुके तो वह 1 घंटे में 45 किलोमीटर तय कर पाती है। यदि वह सभी स्थानों पर रुके तो वह 1 घंटे में 36 किलोमीटर तय कर पाती है। 1 घंटे में बस द्वारा कितने मिनट रुका गया? कुछ नहीं दोस्तों, नॉर्मल उसकी चाल है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, नॉर्मल चाल है। और यदि वह रुके तो 1 घंटे में 36 किलोमीटर दूरी, यानी दूरी दी गई है तो 36 किलोमीटर दूरी तय करने में नॉर्मल चाल है माना कितनी है? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यही थी। 1 घंटे में 45 किलोमीटर चलेगा तो 45। अब क्या करता है? 1 घंटे में 36 किलोमीटर चलने में क्या किया जाता है उसके, यानी इसकी चाल निकालते हैं 36 किलोमीटर चलने में। तो दूरी तो हो गई 36, बाई फार्मूला S = D/T से दूरी हो गई 36। और इधर चलने में समय है ना, T निकालेंगे ना तो T इधर आएगा, तो T बराबर क्या हो जाएगा? D/S हो जाएगा, बाई 36 बटे इसकी ये रख दो 45, इसकी चाल रख दो। 9 चौकू 36, 9 पचे 45, 5 बार में कट जाएगा। 5 बार में कट जाएगा दोस्तों तो कितना आएगा? 4/5 हावर्स आएगा दोस्तों। ये घंटा है और हमें क्या निकालना? मिनट में। तो घंटा को मिनट में चेंज करने के लिए क्या करते हैं दोस्तों? 60 से मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों। 12 पंचे 60, 5 चौक 48, टोटल मिनट कितने हो गए? 48। 36 किलोमीटर चलने में 48 मिनट रुकता है कुल। अब क्या करना है दोस्तों हम लोगों को? 1 घंटा चलने में कितना रुकता है? 1 हावर चलने में, 1 हावर्स में 60 मिनट होते हैं, तो 60 में टोटल रुक रहा था 48, यानी 48 और 60 माइनस करिएगा 12 मिनट। टोटल कितना मिनट रुक रहा है? 1 घंटा में 12 मिनट, और टोटल अगर पूछता कुल तो 48 हो जाता दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं। एक संख्या को 3003 से गुणा किया गया और उसके बाद उसे 7, 11 और 13 के लघुत्तम समापवर्तक द्वारा विभाजित किया गया और फिर स्वयं से विभाजित किया गया। परिणाम ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं दोस्तों, ऐसों में क्या करते हैं कि एलसीएम निकाल लेते हैं। ऐसी स्थिति में, जब भी ऐसी स्थिति जाए तो एलसीएम इसका क्या होगा? 7, 11 और 13 का एलसीएम हो जाएगा दोस्तों 1001 दोस्तों। और इसे क्या करना है? डिवाइड करना है। किसे डिवाइड करना है दोस्तों? ऑप्शन हम लोगों का आंसर था 20 नंबर। ये एलसीएम हम लोगों का आ गया था 7, 11 और 13 का 1001, और कितना था? कुल संख्या है हम लोगों की 3003। इसे डिवाइड करिएगा एलसीएम से, 3 बार में चली जाएगी दोस्तों। सबसे सिंपल सवाल था। एक एक तिया 3, एक तिया 3 दोस्तों। ठीक है, चलते अगला। 21 नंबर क्वेश्चन दोस्तों औसत का पूछता है। हमारे अनुसार से, जब तक मैं 2 सेट लगाया हूँ दोस्तों, उसके अनुसार से तो लग रहा है कि दूरी और चाल पूछता है, औसत पूछ रहा है और परसेंटेज पूछ रहा है और संख्या से भी पूछ रहा है दोस्तों। यानी एलसीएम एचसीएफ पूछ रहा है बहुत दोस्तों। तो इसका मैथ का हमें लग रहा है दोस्तों कि बहुत छोटा सिलेबस है, इसमें ज़्यादा नहीं। चक्रवर्ती जब तक पूछ लेता है दोस्तों। तो औसत देखते हैं। औसत में क्या है? गोपाल, अक्षय और अतुल का औसत। पहले तो औसत का फार्मूला देखते हैं। यक्स बराबर क्या होता है? सिग्मा यक्स आई बटे एन होता है दोस्तों। एन क्या होता है? टोटल नंबर कितने सदस्य हैं। यक्स आई टोटल परक्षेप होते हैं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग फार्मूला देख लिए। तो गोपाल को हम लोग लिखते हैं जी, और प्लस अक्षय को ए के, और प्लस अतुल को लिखते हैं 80 बटे 3। 3 सदस्य हैं तो 3 गुणे 46 बराबर 46 औसत है इसका। 3 से गुणा करा दीजिए, यानी जी प्लस ए के और प्लस 80 का मान निकालने के लिए क्या करिएगा दोस्तों? ये तिरछी गुणा कराइएगा। तो 46 गुणे 3 कितना हो जाएगा? 6 तियाँ 18 के 8 हासिल लगाए, 1 4 तियाँ 12 और 1 13, 138 दोस्तों। इसे इक्वेशन 1 मान लीजिए दोस्तों। चलिए इक्वेशन 1 मान लीजिए।
अब क्या दिया गया है, गोपाल और अक्षय का औसत भी दिया गया है। तो चलिए मान लेते हैं जी और प्लस ए के, दो का औसत कितना दिया गया है, दो का औसत दिया गया है 40। अभी जब तिरछी गुणा कराएंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, जी और प्लस ए के का औसत निकालेंगे, जी प्लस ए के का औसत निकालेंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा, एक मिनट लाइट चली गई है, जी और ए के का औसत निकालेंगे दोस्तों तो हो जाएगा 40 और गुणे 2 यानी 80 हो जाएगा दोस्तों, 80। अब चलते हैं इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं दोस्तों, ये इक्वेशन 2 हो गए हम लोगों ने। अब क्या दिया, अक्षय और अतुल का औसत दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अक्षय और अतुल का औसत निकालते हैं। अब लिखते हैं अक्षय और अतुल, एक के प्लस 80/2 बराबर 45 दोस्तों, 45 दूनी कितने हो गए 90, ए के और प्लस ए के प्लस 80 की वैल्यू हो गई 90, 45 दूनी 90, इक्वेशन 3। 2 और 3 को अगर जोड़ेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, 80 और 90 कितना हो जाएगा हम लोगों का 170। अब ए के क्या हो जाएगा 2 ए के, और इसमें क्या हो जाएगा 2 अतुल हो जाएगा दोस्तों। तो पहले में, हाँ पहले में गोपाल था, गोपाल और अक्षय था, यानी गोपाल अक्षय, अक्षय दोनों जगह है, अक्षय यहाँ भी है अक्षय यहाँ भी है, तो 2 अक्षय हो जाएगा। चलिए जोड़ते हैं दोस्तों, जोड़ते हैं तो जी प्लस 2 ए के और प्लस क्या है 80 बराबर 80 और 90 कितना हो गया 170 दोस्तों हो गया, ये हो गया 170। और जो पहला हम लोगों का इक्वेशन था वो था जी प्लस ए के प्लस 80 कितना था 138 था दोस्तों। तो घटा लेते हैं, जब भी समीकरण से घटाते हैं ना तो विपरीत चिन्ह लगाते हैं, अगर यहाँ पर प्लस है तो माइनस, माइनस तीनों जगह प्लस है तो तीनों जगह माइनस, माइनस नीचे ऊपर प्लस कट जाएगा दोस्तों, नीचे माइनस है ऊपर प्लस, तो एक एक बचेगा, दो एक में से एक एक जाएगा तो एक एक बचेगा दोस्तों, एक एक बचेगा। अब यहाँ से 80 से 80, अब 170 में से 138 घटाएंगे दोस्तों तो यहाँ से लीधाई यहाँ हुए 10, 10 में से 8 जाएगा 2, और यहाँ बचे हैं दोस्तों 6, 6 में से 3 जाएगा कितना बचा 3, यानी कितना आंसर आ गया 32 आ गया दोस्तों। हम लोगों का आंसर कितना हो गया, अक्षय की एज कितनी है 32 है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। पेट्रोल के मूल्य में 85% की वृद्धि करने पर उसकी खपत कितने % की कमी की जाए कि इस पर होने वाले व्यय में कुल 48% की वृद्धि हो जाए दोस्तों। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, सिंपल है एकदम सवाल, लाइट चली गई है लेकिन फिर भी हम बना देते हैं आपके लिए। इसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा कि माना पेट्रोल में कमी कितनी है, कमी, एक मिनट दोस्तों, कमी है, माना कमी, कमी कितनी है यक्स है, ठीक है, यक्स % है कमी, यक्स % कमी है। और वृद्धि कितना हो रहा 85%, 85% माइनस यक्स % और माइनस 85 यक्स बटे 100 और बराबर कितना हो जाएगा 48% वृद्धि हो गई, बराबर में 48 हो जाएगा दोस्तों। ये इक्वेशन बन गई हम लोगों की। अब क्या करना है दोस्तों, एक इक्वेशन ये थी, अब इसके बाद करना है कि जो 85 है दोस्तों और माइनस यक्स, और 85/100 को क्या लिखेंगे दोस्तों, 85/100 को लिखेंगे 0.85 यक्स बराबर 48 दोस्तों। इसमें क्या करना है हम लोगों को 85, और यहाँ क्या करना है
एक मिनट, थोड़ा दिक्कत है। यहाँ तो 85 हो गया दोस्तों। अब माइनस कामन ले लिया और यक्स भी कामन ले लिया, दोनों जगह यक्स है, कामन ले लिया तो यहाँ पर बचा 1। अब यहाँ प्लस हो गया 0.85 बराबर 48 दोस्तों। चलिए अगले पार्ट में लगाते हैं दोस्तों। तो अगले पार्ट में हम लोगों को आ गया था यानी 85 के बाद आया था यक्स इंटू, जब 0.85 जोड़िएगा तो 1.85 बराबर कितना था 48 दोस्तों। बराबर कितना आया 48 आया दोस्तों। अब क्या करना है, ये 48 प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा और इधर ये माइनस का इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा दोस्तों। तो 85, एक मिनट पेन कभी कभी नहीं चलता है। 85 माइनस 48 बराबर यक्स इंटू 1.85। ठीक है दोस्तों, इसमें से घटा लीजिए 48 में से, यहाँ से ढाई, यहाँ हुए 15, 15 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 7, 8 7 15 होता है, यहाँ 7 में से 37 बचेगा दोस्तों। चलिए अगले पार्ट में लगाते हैं दोस्तों 37। तो यहाँ बचा था 37 दोस्तों, यहाँ बचा था यक्स 1.85। ये यहाँ से नीचे जाएगा तो इसके 37 के नीचे आ जाएगा 37। एक मिनट, पेन का स्क्रीन थोड़ा टूटा हुआ है दोस्तों तो पेन कभी कभी चलता नहीं है। 37 बटे 1.85, पॉइंट हटेगा, 2 जीरो ऊपर बढ़ेगा दोस्तों। अब इसे क्या करेंगे, काट लेंगे। 185 दूनी कितना होता है दोस्तों, 185 दूनी होता है 370 दोस्तों। तो 20 बार में चला जाएगा सीधा। कितना परसेंट आ गया दोस्तों, 20%। ये थोड़ा लेंदी सवाल लग रहा था लेकिन दोस्तों स्क्रीन टूटी होने के चक्कर में थोड़ा दिक्कत हुआ होगा, लेकिन बहुत ईजी है दोस्तों। बस समीकरण बनाना है, समीकरण बनाने के बाद हल कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है 23 नंबर। एक संख्या को पहले 15 घटाया जाता है, 15% घटाया जाता है, ठीक है, फिर 20% बढ़ाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 78 अधिक है। तो मूल संख्या कितनी होगी दोस्तों। ये फार्मूला जो हम लोग लगाते हैं बट्टा वाला दोस्तों, कि जब एकल बट्टा निकालते हैं तो a प्लस बी लगाते हैं ना, माइनस ए बी बटे 100, वही फार्मूला लगा दीजिए यहाँ पे। ये कितना है, घटाया गया है तो उसकी जगह माइनस लिख दीजिए, बढ़ाया गया है तो उसकी जगह प्लस। एक मिनट, पेन चलने में थोड़ी दिक्कत कर रहा है दोस्तों। हाँ, इसकी जगह -15, फिर दिक्कत कर रहा है। चलिए यहाँ पे टूटा है तो दोबारा से ए की जगह -15 दोस्तों और बी की जगह 20% दोस्तों और माइनस फार्मूला वाला 15 × 20 बटे 100। जीरो से जीरो काट दीजिए दोस्तों और ये 20 से -15 जाएगा, -5 बचेगा दोस्तों, बराबर माइनस माइनस है, बराबर नहीं है, माइनस है, -15 दूनी 30, 30 बटे 10 यानी 3 बचेगा दोस्तों। 5 में से जब जाएगा 3 तो कितना बचेगा 2%, और 2% की वैल्यू कितनी दी गई है 78 दी गई है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग लगा लेते हैं 2% बराबर 78। अब 1% बराबर कितना हो गया, काटिएगा इसे तो 3 दूनी 6 और कितना कटेगा, रुकिए 78 को 3 दूनी 6 बचेगा 18, 9 दूनी 18 यानी 39। कितना आया 1% की वैल्यू 39। अब मूल संख्या 100% होगी दोस्तों, तो क्या करना है कि 1% की वैल्यू 39 अगर परसेंट आई है तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों। एक मिनट, एक जगह नहीं पेन चलता है। 100% की वैल्यू
इस जगह थोड़ा दोस्तों दिक्कत करता है, डला लेंगे स्क्रीन। चलिए देखते हैं दूसरी जगह लिख के 100% की वैल्यू। रुकिए दोस्तों, ऊपर से ही लिख देते। 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 39 गुणे 100। 100 से क्या करा दीजिएगा? मल्टीप्लाई। 3900 दोस्तों कितना आ जाएगा? 3900। मूल संख्या की कितनी, मूल संख्या की संख्या कितनी है? 3900 है दोस्तों। कुछ नहीं करना है, बस वही भट्टा वाला फार्मूला लगा देना है। उसके बाद जितने परसेंट निकले वो 78 अधिक है, उससे 1% की वैल्यू निकाल लेना। 1% जब निकल आएगी तो 100% की वैल्यू 100 से गुणा करा के निकाल लीजिएगा दोस्तों। अब ये है टाइम एंड वर्क का दोस्तों। ये किसी काम को 32 दिन में करता है दोस्तों। कितने दिन में? 32 दिन में। बी उसी काम को कितने दिन में करता है? 48 दिन में करता है दोस्तों। 8 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, फिर एक कार्य करना छोड़ देता है और शेष कार्य का 60% भाग, जितना कार्य बचता है ना उसका 60% भाग भी कितने समय में पूरा करेगा? पूरा नहीं पूछ रहा, बस 60%। इसमें क्या किया है? इसमें इसने कर दिया है खेल थोड़ा दोस्तों। इसमें इन्होंने खेल ये किया है दोस्तों कि इसमें इन्होंने एक तो टाइम एंड वर्क पूछ लिया है, दूसरा उसी टाइम एंड वर्क में क्या कर लिया है? उसी टाइम एंड वर्क में पूछ लिया है, परसेंटेज भी लगा दिया है। तो थोड़ा मिक्स टाइप का सवाल बना दिया है दोस्तों। लेकिन कुछ नहीं करना है, हम लोग जैसे बनाते हैं ना, तो इसका 32 और इसका एलसीएम ले लेंगे। 32 और 48 का एलसीएम कितना आएगा दोस्तों? तो ये आ जाएगा 96। एलसीएम हो जाएगा 96। एक मिनट, एलसीएम बराबर 96। 32 और 48 का एलसीएम 96। एलसीएम क्या होता है? टोटल काम। और ये कितने दिन में कर रहा है? 32 दिन में। 32 तिया 96 यानी 3 काम एक दिन में। और बी कितने दिन में कर रहा है? 48। 48 दूनी 96 यानी 2 काम एक दिन में कर रहा है। सिंपल है, बस यहाँ तक समझना है कि दोनों एक साथ मिलके 8 दिन दोनों की क्षमता कितनी है? 3 और प्लस 2 कितना हो गया? 3 प्लस 2 5 हो गया। 5 हो गया। 5 दोनों मिलके कितना करते हैं? 5 गुणे 8, 8 दिन। 8 पंचे कितना किया? 40 काम किया। और 40 काम किया तो 96 में से 40 घटा दीजिए, कितना बचा? ये बचा है 56। बचा है टोटल 56। और 56 का क्या करता है? ये चला जाता है। अब उसका बी क्या करेगा? अगले पार्ट में करते हैं। टोटल काम हमारा बचा था, एक मिनट दोस्तों, टोटल काम हम लोगों का बचा था 56। और 56 का क्या बोला था कि 60% भाग, पूरा नहीं 60%। परसेंट हटाइएगा तो 100 से भाग, 0 से 0 गुणा करा ली। 6 चरंग 36 के 6, हाथ से लगे 3, 6 पंचे 30 और 3 33 बटे 10। 10 से भाग कराइएगा तो 33.6। टोटल काम 33.6 बचा है। 60% ही काम करना है, 33.6 ही काम करना है बी के लिए। लेकिन बी कितना एक दिन में काम करता है? एक दिन में काम करता है 2। तो 33.6 काम कितने दिन में कर पाएगा? 16 दूनी 32। 2 से भाग करा दीजिएगा, यहाँ से 0 हटेगा, पॉइंट हटेगा, यहाँ 0 बढ़ेगा, यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा? 16 दूनी 32, 100, 16 दूनी 32 और 68, 8 दूनी 16, 168 बटे 10 यानी कितना? 16 सही। देखिए जब कराएंगे हम लोग तो क्या होगा? 16 सही 8 बटे 10 बचेगा। इसे काटिएगा, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10। आंसर हम लोगों का आ जाएगा सी, 16 सही 4 बटे 5। चलिए हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। 210 मीटर और 140 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ी एक ही दिशा में क्रमशः 80 किलोमीटर घंटा और 150 किलोमीटर घंटा की गतिमान चाल से पीछे से आ रही तेज चाल वाली रेलगाड़ी द्वारा दूसरी रेलगाड़ी को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा? तो इसमें क्या है दोस्तों, जब रेलगाड़ी एक ही दिशा में चल रही हो, कोई भी वाहन एक ही दिशा में चल रहा हो, तो उनकी चालों का अंतर होता है, यानी घटती हैं चालें आपस में।
और जब अलग अलग दिशा में चलेंगे तो चालें जुड़ेंगी। यहाँ पर चाल कितनी कितनी है, 80 है और 150 है दोस्तों। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सापेक्ष चाल क्या होगा, सापेक्ष चाल, क्योंकि एक ही दिशा में है, एक दिशा में, एक दिशा में, एक दिशा में है तो क्या घट जाएगी, 150 से 100, 150 से 80 घटाइएगा कितना बचा, 8 7 15 यानी 70 बचा सापेक्ष चाल, 70 किलोमीटर पर घंटा। और अगर विपरीत चाल होती सापेक्ष चाल तो जुड़ जाता, 150 प्लस 80 हो जाता, लेकिन यहाँ पर 70, हम सापेक्ष चाल एक ही दिशा में चल रहा है। अब क्या करना है इसे, इस 70 को करना है, ये तो किलोमीटर पर आवर से आया हुआ है, इसे चेंज करना है मीटर पर सेकंड में। तो 70 का किलोमीटर होता है, 1 किलोमीटर होता है 1000, और बटे 1 घंटा कितना होता है, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट में सेकंड 60 होते हैं। काट लीजिए, 0 से 0, 0 से 0, 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, यानी कितना हो गया, 6 18, 5/18। अगर कभी भी आप एग्ज़ाम में भूल भी जाते हैं तो इससे 1000 बटे 60 गुणे 60 से लगा लीजिएगा। वैसे तो इसकी वैल्यू बाद में काटने के बाद 5/18 आती है। 70 दूसरे उस पर 70 गुणे 5/18, ये क्या हो गया, मीटर पर सेकंड दोस्तों। ये मीटर पर सेकंड हो गया दोस्तों। अब क्या करना है हम लोगों को, 9 दूनी 18 काट लेते हैं इसे, 35 दूनी 70, जितना तक कटेगा उतना काट लेते हैं, 35 दूनी 70 हो गया। अब इसका गुणा करा देते हैं, तो 35 पंचे कितना हो गया, 175, 175/9, ये क्या हो गया, मीटर पर सेकंड इसकी चाल हो गई। अब दोस्तों हम लोगों को क्या करना है, मीटर पर सेकंड ये तो इसकी चाल हो गई। अब हम लोगों को करना है यस बराबर D/2, जो फार्मूला होता है उसी में पुट करना। ये फार्मूला बहुत काम का है दोस्तों। तो क्या करना है, इसमें पुट करना है, तो D क्या हो गई, कुल दूरी, कुल लंबाई कितनी है दोनों की, 210। चलिए दूसरे पे, कुल लंबाई यस बराबर D/T, और क्या पूछा क्या गया है, T पूछा गया, तो T बराबर D/S हो जाएगा दोस्तों। और कुल दूरी कितनी है, 210 प्लस 140 बटे 175/9 आया था दोस्तों। अब क्या करना है दोस्तों, इसे जोड़ लेते हैं ऊपर पर, 210 और 140 कितना हो जाएगा, 350 गुणे, और ये नीचे से ऊपर जाएगा 9/175 करा लेते हैं। 17 दूनी 34, 175 दूनी, ये 2 से कट गया, 9 दूनी 18, कितने सेकंड हो गए दोस्तों, 18 सेकंड दोस्तों। लेकिन ये तो 18 सेकंड आया दोस्तों मीटर पर सेकंड, और हम लोगों ने मीटर पर सेकंड में चेंज क्यों किया था, क्योंकि हम लोगों की दूरी दी गई थी मीटर में। अब हम लोगों का मीटर पर सेकंड था, और मीटर ऊपर दूरी थी, मीटर से मीटर तो कटा है, तो 18 सेकंड आया वैल्यू, 18 सेकंड। अब सेकंड को कैसे चेंज करेंगे, ये था हम लोगों की वैल्यू आई 18 सेकंड। सेकंड को कैसे चेंज करेंगे, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होते हैं ना, तो 1 सेकंड में कितना होगा, 1/60 मिनट होगा। 1 सेकंड, 1 सेकंड बराबर 1/60 मिनट। रख दीजिए, 18 से गुणा कर, 18 सेकंड कितना होगा, 1/60 गुणे 18 करते हैं, 1/60, और क्या करना है, गुणे 18 करते हैं, ठीक है, काटते हैं। 6×18, 6×18 और 20×60, 20 से काट लेते हैं, नहीं, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6×18, 6.60, 10 बार में कट जाएगा, 6×18, 6.60, 3/10 को हम लोग लिख सकते हैं
0.3 सेकेंड। तो क्या आंसर आ जाएगा? ये 0.3 सेकेंड। चलिए दोस्तों, देखते हैं हम लोग अपना 26 नंबर क्वेश्चन। बस यहाँ से 2-4 क्वेश्चन और 30 ही मैथ के क्वेश्चन रहते हैं, उसके बाद नहीं होता है दोस्तों। तो 6 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 600 मीटर की एक दौड़, कितने मीटर की? 600 मीटर की एक दौड़ में ए ने बी को 5 सेकेंड की बढ़त दी। क्या बोला कि जाइए आप 5 सेकेंड पहले ही दौड़ जाइए। 20 सेकेंड से दौड़ जीत ली, लेकिन इतना फास्टर है कि फिर भी 20 सेकेंड से दौड़ जीत ली। यदि ए की चाल और बी की चाल का अनुपात 2:1 है तो बी की चाल ज्ञात कीजिए। क्या करना है दोस्तों कि माना ए की चाल कितना है? 2:1 है ना। जब भी अनुपात का हो तो x मान लो, 2x, ठीक है। अब बी की चाल कितनी है? 1x, 1 की गुणा x के साथ x की रहेगी दोस्तों। अब मीटर पर सेकेंड है, मीटर पर सेकेंड है, ये चाल है इसकी। ए ने 600 मीटर दौड़ पूरी की। ए जब 600 मीटर दौड़ पूरी करेगा, फार्मूला भाई यस बराबर डी/टी में पुट करिएगा, टाइम निकाल लेंगे। ए जब 600 मीटर दौड़ पूरी करेगा तो उसका टाइम क्या होगा? टी ए बराबर, ए इधर जाए, टी इधर जाएगा, यस नीचे आ जाएगा, D/यस। यानी कितना है? दूरी डी 600 थी उसकी, और यस कितना है? चाल है 2x, यानी 3 दूनी 6, 300/x। ए के द्वारा टाइम कितना लिया गया? टी ए आया हम लोगों का 300/x। अब टी बी निकालेंगे। अब क्या कहते हैं कि बी को 5 सेकेंड की बढ़त, बी को क्या दिया गया? वही 600 मीटर दौड़ने के लिए क्या दिया गया? 5 सेकेंड बढ़त दी गई, ठीक है। और फिर क्या उसकी अब वास्तविक जब चाल निकालेंगे ना तो वो 5 सेकेंड घटा देंगे। तो टी बी वही फार्मूले में पुट करिएगा, 600/x माइनस 5 सेकेंड घटा दिए हैं। तो चलिए दोस्तों, इन दोनों से टी ए और टी बी दोनों को समीकरण मान लेते हैं दोस्तों। दोनों समीकरण से क्या निकालेंगे हम लोग? दोनों समीकरणों की वैल्यू दी गई है हम लोगों को, 20 सेकेंड दी गई। दोनों समीकरणों की वैल्यू क्या है? 20 सेकेंड। इसमें दिया गया है कि अंतर कितने अंतर से जीत लेता? 20 सेकेंड से जीत लेता। चलिए प्रश्न से हल करते हैं। टी ए माइनस टी बी बराबर 20 सेकेंड, ठीक है। अब टी ए का मान रखिए, टी ए का मान निकाला था 300/x, और टी बी का मान निकालिए तो टी बी का मान निकाला था दोस्तों 600/x और माइनस 5 बराबर 20। तो ये 5 माइनस का इधर जाएगा, प्लस का लिख लीजिएगा, तो कितना हो जाएगा दोस्तों? नहीं नहीं, ऐसे तो माइनस माइनस में दूरी आती नहीं। तो क्या करेंगे दोस्तों? टी बी माइनस टी ए करेंगे बराबर 20। इसका मान रख देंगे, टी बी का मान कितना है? 600/x माइनस 5 माइनस 300/x बराबर 20, ठीक है। रख देते हैं, माइनस का 5 उधर जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा। तो क्या बनेगा हम लोगों का? 1 मिनट दोस्तों, बनेगा कितना इक्वेशन था? इक्वेशन था 600x माइनस, हाँ लिखते हैं 600/x माइनस 300/x बराबर 20, और प्लस 5, वो माइनस का 5 इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा 25 हो जाएगा। इन दोनों को घटा लेते हैं। एक फार्मूला होता है, हम लोग 8 में पढ़े, A/B माइनस C/B। जब हर समान होती है तो अंश क्या होते हैं? आपस में घट जाते हैं। ये होता है 8वीं क्लास का सवाल। अंश होता ऊपर वाला, हर होता नीचे वाला। हर समान है तो क्या करना है हम लोगों को? घटा लेना है इसी फार्मूले से। देखिए हर समान है तो 600 में से 300 जाएगा, 300/हर आ जाएगा, बराबर कितना है? 25। यक्स इधर जाएगा तो नीचे 25 आ जाएगा, तो कितनी बार में कटेगा? 300/25, 300,
बटे 25 बराबर यक्स। तो ये कट जाएगा दोस्तों हम लोगों का 12 बार में, 25 बराइम 300, यानी कितना हो गया हमारा 12 मीटर पर सेकेंड दोस्तों। 12 मीटर पर सेकेंड इसमें ऑप्शन है। ऑप्शन है, सी नंबर ऑप्शन है दोस्तों। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है? सहअभाज्य संख्या क्या होती है दोस्तों? जिनका मासा एक हो, जिनमें कोई कॉमन डिफरेंट ना हो, उनका मासा एक हो। तो इसमें से 198 175 का करिएगा, इनका मासा सिर्फ एक आएगा दोस्तों, कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। 51 और 78 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल का इकाई अंक कितना हो जाएगा दोस्तों? तो इकाई अंक के लिए दोस्तों क्या करना होगा हमें? पहले अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या वो भी कितना, 51 से 78 के बीच में। तो चलिए देखते हैं 51 से 78 के बीच में। एक तो अभाज्य संख्या वो होती है जो खुद से डिवाइड हो और एक से, और किसी संख्या से नहीं, यानी 53 है जो खुद से डिवाइड और एक से डिवाइड। फिर क्या है? 59 है। फिर क्या है? 61 है। उसके बाद क्या है दोस्तों? 67 है। उसके बाद क्या है? 71 है। उसके बाद 73 है। अब इनके क्या है? इकाई अंकों का गुणन पूछा है, तो करा लीजिए। 3 एकन 3, 3 आ जाएगा। 7 तिया 21, एक बचेगा, एक का इकाई अंक 6 एकन 6, और 9 छक 54 4, और कितना आ जाएगा? 1 मिनट। इकाई अंक इसका 1 है, इसका 3 है, और इसका 7 है, इसका 6 है, इसका 3 है दोस्तों। तो कराते हैं। और इसका 9 है। 9 तिया 27, ऑप्शन आ गया 27। इसका इकाई अंक 7 ले लिया। ठीक है, 7 का आप कराते हैं इसके किसके साथ? 61 के साथ। 7 एकन 7 दोस्तों, 7 आ गया। अब कराते हैं 7 का 67 के साथ। 7 सते 49, 49 का दोस्तों 9 ले लिया। अब 9 किस के साथ कराते हैं? 1 के साथ, 71 के 1 के साथ। 9 एकन 9, और फिर 9 आ गया इकाई अंक। अब 9 का किसके? 3 के साथ। 9 तिया 27, इकाई अंक कितना? 3। इकाई अंक कितना आ जाएगा दोस्तों? 3, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं। राहुल की आयु उसकी पुत्री की आयु से 3 गुना है। अब से 8 वर्ष बाद, अगर पहले पूछे तो घटेगा, बाद में पूछे तो जुड़ेगा। उसकी आयु उसकी पुत्री की आयु से के दोगुनी से 5 वर्ष अधिक थी। राहुल की वर्तमान आयु, कुछ नहीं करना है। क्या लिखना है? यहाँ पर आर लिखना राहुल, यहाँ पर उसकी पुत्री पी लिखना। क्या है अभी वर्तमान में? 3x, और पुत्री की यक्स है। ठीक है, वर्तमान आयु, ये इसकी क्या है? वर्तमान आयु। 8 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले क्या होगा? 3x में क्या होगा? 8 वर्ष बाद, पहले होता तो जुड़ जाता, घट जाता। 8 वर्ष बाद। तो चलिए करते हैं दोस्तों। पेन चलना फिर दिक्कत कर रहा है पेन चलने में। ये 3:8 है। 3 3x अनुपात यक्स है। अभी वर्तमान में इन लोगों की आयु कितनी है? 1 मिनट, पेन का है नहीं चलता। 3x अनुपात यक्स है वर्तमान में इनकी आयु। अब क्या करना है दोस्तों? पहले चलना है, बाद में चलना है। उसके बाद में चलने के लिए 3x और 8 और जोड़ दीजिएगा, बाद में होगा यानी आगे आने वाले वर्षों में। तो क्या होगा? 3x + 8। अगर पहले पूछता भविष्य में तो घट जाता। बराबर क्या बोल रहा है कि पुत्री की आयु से, पुत्री की आयु क्या होगी? उसमें भी 8 जुड़ जाएगा। 8 साल वो भी तो बड़ी होगी। गुणे 2 गुने, 2 गुने यानी 2 से गुणा हो जाएगा। कितनी अधिक है? 5 वर्ष अधिक है। अब +5 जुड़ जाएगा। इसी इक्वेशन को लगाइएगा, तो इधर गुणा करा दीजिएगा 2x और प्लस। चलिए आगे करते हैं इसे। इक्वेशन था हम लोगों का 3x प्लस कितना था? 8 बराबर x + 8 की गुणा 2 + 5 जुड़ेगा 5 वर्ष ज़्यादा। ठीक है, अब करते हैं।
यहाँ पर 3x प्लस 8 ऐसे ही रहने दीजिए, 2x 2 से गुणा करा दीजिए, 8 दूनी 16 और प्लस 5, 16 5 कितने होगा 21, और यहाँ से 2x इधर आएगा माइनस का, यानी बचेगा x प्लस इधर 8 प्लस का इधर जाएगा माइनस का, और 16 5 21, 21 में से अगर 8 घटाइएगा तो कितना बचेगा, बचेगा 1 घटाइएगा तो बचेगा 20, 17 यानी 13 बचेगा। x बराबर 13 वर्ष। x जब 13 आ गया तो उनकी वर्तमान आयु कितनी थी, वर्तमान थी राहुल और उसकी पुत्री की थी 3x और इंटू x, यानी पुत्री की 13x की जगह और इधर x की जगह 13 रखिएगा, 13 तिया 39, यानी 39 वर्ष आ जाएगी दोस्तों। अगर पहले पूछता तो घट जाएगा, बस यहीं पर ध्यान देना। बाद में पूछ रहा, बाद का मतलब यानी आने वाले सालों में, यानी 2025 में अगर उनकी आयु 3x है और x है तो 2025 और 8 कितने 2033 में उनकी आयु कितनी होगी, ये पूछ रहा है। अगर पूछता कि पहले, यानी अभी 2025 में आयु इतनी है और 2008 घटा दीजिए, यानी 2018 में उनकी आयु कितनी थी, 25 नहीं 2017 में उनकी आयु कितनी, तो दोस्तों क्या हो जाता उसमें घट जाता दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 30 लास्ट क्वेश्चन है, इसे देखते हैं, उसके बाद अपना जीके जीएस का करते हैं। इसमें क्या दिया गया है दोस्तों, ये दिया गया है 18 का क्यू, 18 का क्या दिया गया है क्यू, और इधर रूट के ऊपर 1/3 का मतलब होता है 1/3, रूट के ऊपर 3 का मतलब, और ये क्या दिया गया 10 का होल पावर, तभी 10,000 होगा, और रूट के ऊपर 4 का मतलब 1/4, 4 से 4 गए, 3 से 3 गए, 18/10, और क्या था ये था, और 5 गुणे 24 है इसके, और गुणे 78, तो काटिएगा दोस्तों, इसे काटते हैं 12 और इसे काटते हैं 3 से, 3 दूनी 6, और कितना बचा 18 बचा, 9 दूनी 18, काटते हैं दोबारा से इसे दोस्तों, काट देते हैं किससे, 5 दूनी 10, और काट देते हैं 6, और काट देते हैं 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 काट देते हैं। अब कितना कटे 78 से सही कटा था, 3 दूनी 6, और यहाँ पर बचा 18, 18 ही बचा, 9 दूनी 18, हाँ सही कटा था, 13 39, 13 तिया 39, और यानी 3 दूनी 6, बचे नीचे कितना बचा है, ऊपर बचा है 1 मिनट दोस्तों, ऊपर बचेगा 13, क्योंकि सब कट ही जाएगा, दोबारा से करते हैं। यहाँ पर ये हो गया था, इसका पावर कितना हो जाएगा 18 का, 18 का क्यूब, 18 का क्यूब की रूट के ऊपर 3 तो 1/3, ठीक है दोस्तों। 10 का 4, 10 की पावर कितना है 10 की पावर 4 है, रूट के ऊपर 4 तो 1/4, गुणे कराइएगा 5/24, ठीक है, गुणे 78, ठीक है। काटते हैं दोस्तों, तो कितना काटते हैं 24 है दोस्तों, तो 24 से काटते हैं इसका 12, 12 काट लेते हैं दोस्तों, 12 दूनी 24, और ये 3 दूनी 6, 9 दूनी यानी 39, इसे और काटते हैं दोस्तों, इसे क्या काटते हैं 33 39 काट लेते हैं दोस्तों, 33 39, और काटते हैं 4 तिया 12, 4 से काट लेते हैं दोस्तों, और काट लेते हैं 13 ऊपर बचा है, 4 से काट लिया। अब इसे लिख लेते हैं 18/10 गुणे 18/10, 18 3 से 3 गया, 4 से 4, 18/10 गुणे 5/4 गुणे 13,
ठीक है। 18/10 गुणे 18/10 गुणे क्या है 5/4 और गुणे 13। चलिए काटते हैं, 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 9 बचेगा दोस्तों। तो यहाँ पर काटेंगे 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे तो कितना बचा 9 गुणे 13। तो इसका तो आंसर ही नहीं इसमें दिया है दोस्तों। काट लेते हैं तो 9 तियाँ 27 गुणा करा लेते हैं 7, 13 गुणे 9, 9 तियाँ 27 के 7 हासिल लगे 2, 9 और 2 कितने हुए 11, 117, 117/4, 117/4 करिएगा दोस्तों। काटते हैं 117/4 काटते हैं, 4 दूनी 8। यहाँ कितने बच्चे हैं 37, 6 चौक 24, 8 चौकू 32, 9 चौक 36, 9 चौकू 36 दोस्तों। बचे हैं एक 25 चक्कू 100, 29.25 आएगा दोस्तों। देख लेते हैं इसका ऑप्शन। 30 नंबर क्वेश्चन, 30 नंबर क्वेश्चन नहीं सर, ऑप्शन में ही एरर है दोस्तों। इसका आएगा 29.25, नन ऑफ 30। इसका ऑप्शन हो जाएगा 29.25। बुक में ऑप्शन गलत दिया है, यहाँ पर 24 की जगह 54 किया हुआ है दोस्तों, जो कि नहीं। हमें जब 24 दिया गया हम 24 से ही बना लेंगे, 54 क्यों करेंगे दोस्तों। तो इसका 29.25 आ जाएगा दोस्तों, यानी ऑप्शन लगा लीजिए ई। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग अपने जीके जीएस। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर है कि भारत में एक संक्रमणीय मत पद्धति से किसका चुनाव होता है, तो राष्ट्रपति का दोस्तों। एकल संक्रमणीय मत क्या होता है दोस्तों, 1 मिनट में आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। 1 मिनट। एकल संक्रमणीय मत क्या होता है दोस्तों कि इसमें जितने भी प्रत्याशी होते हैं आपको सबको वोट करना होता है, लेकिन किसी एक को प्योरिटी देनी होती है। यानी फर्स्ट नंबर मान लिया, जैसे द्रौपदी मुर्मू खड़ी हैं और जगदीप धनखड़ खड़े हैं और दूसरे मोदी जी अपने खड़े हैं। वैसे मोदी जी तो पीएम हैं, राष्ट्रपति बनेंगे नहीं, लेकिन अगर मान लिया जैसे 3 लोग खड़े हुए हैं तो आपको जैसे द्रौपदी मुर्मू को देना है पहली प्रायोरिटी, दूसरी मोदी जी को, तीसरी आपको जगदीप धनखड़ को, तो तीनों को आपको वोट देना होगा। यही एक संक्रमणीय मत पद्धति होती है। ये आर्टिकल 55 में है दोस्तों। लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है, ये होता है प्रधानमंत्री दोस्तों, जो चुना जाता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। आगे है कि 1855-56 में संताल विद्रोह का नेता कौन था दोस्तों। सिद्धू कानू, चांद, भैरव वगैरह, ये चारों भाई थे और 2 बहनें भी थी दोस्तों। तो ये हुआ था भागलपुर परगना में दोस्तों, राजमहल की पहाड़ियों में। जलियांवाला बाग ने किस आंदोलन की पृष्ठभूमिका तैयार की थी दोस्तों। जलियांवाला बाग हुआ था 13 अप्रैल 1919 को दोस्तों। इसके बाद से असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था 1 अगस्त 1920 को दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 35। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को डॉट 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 और डॉट 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 के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। एक होता है जैविक, एक होता है अजैविक दोस्तों। जैविक क्या होता है, जीवित जैसे जीव जंतु, और उसमें मानव भी आ जाता है। अजैविक क्या होता है, जैसे ये लोहा, पहाड़, चट्टान आदि जो खनिज वगैरह, ये क्या होगा, लोहा, पेट्रोल वगैरह, सोना, पेट्रोलियम वगैरह, खनिज धातु वगैरह, ये अजैविक हो गए दोस्तों। और आगे चलते हैं दोस्तों। मानचित्र की दूरी को मापने में क्या कहा जाता है दोस्तों, तो अंश कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्षारोपण कृषि का उदाहरण है, तो चाय है दोस्तों। रोपण में भी वृक्षारोपण बोलता है दोस्तों। वृक्ष की तरह रोपना है तो चाय को रोपा जाता है दोस्तों। गेहूं को बोया जाता है, तिलहन को बोया जाता है, जूट को भी बोया जाता है दोस्तों। चलिए आगे चलते। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो देखते हैं दोस्तों। भारत विश्व में फलों का दूसरा सबसे बड़ा आयातक उत्पादक है, सही है दोस्तों। भारत विश्व में सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक है दोस्तों, यही गलत है दोस्तों, क्योंकि चीन हर चीज़ में चीन नंबर 1 पे है।
चाहे लोहा उत्पादन में हो दोस्तों, चाहे सोना उत्पादन में हो, चीन सबसे नंबर पर हो। चाहे टीन में हो दोस्तों, तो चीन नंबर 1 पे है। तो सब्जी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है दोस्तों। किस आधार पर लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन कहते हैं? तो इसका दोस्तों होता है जनमत का आधारित, यानी जनता के आधार पर लोकतंत्र को सर्वोत्तम। अगर वहाँ जनता का कुछ होगा ही नहीं, जनता द्वारा नेता नहीं चुना जाएगा, तो लोकतंत्र सर्वोत्तम नहीं होगा। वहाँ पे नाम का लोकतंत्र होगा, जैसे पाकिस्तान में है अभी। संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ है दोस्तों? तो ये है लद्दाख में, और लिंग लादर्रा। साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ था? क्योंकि दोस्तों इसमें 7 सदस्य और सभी सदस्य क्या थे? अंग्रेज थे। इसमें भारतीय कानूनों में सुधार का विरोध था, इसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं था। तो ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों। अल हिलाल नामक अखबार की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो अबुल कलाम आज़ाद ने की थी दोस्तों। ये उर्दू में छपता था दोस्तों, और इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो देशभक्त हैं, क्रांतिकारी हैं, उनको बढ़ावा देना था दोस्तों। निम्नलिखित में से किसने 1940 में सर्वप्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया? अगर व्यक्तिगत सत्याग्रह बोले तो विनोबा भावे ने शुरू किया था दोस्तों। द्वितीय विश्व युद्ध के समय में विनोबा भावे ने मना कर दिया था कि अंग्रेज़ों के सेना में भारतीय सैनिक शामिल नहीं होंगे, इसीलिए उन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था। लेकिन ये गांधी जी की ही राय थी, व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू विनोबा भावे ने किया था। पेसो पेसो निम्नलिखित में से किस देश की मौद्रिक इकाई है? तो ये दोस्तों है फिलीपींस की दोस्तों। 44 का डी, हाँ, फिलीपींस की। सरकारिया आयोग बनाया गया था दोस्तों। तो सरकारिया आयोग बनाया गया था दोस्तों 45 का ऑप्शन ये हो जाएगा, केंद्र राज्य संबंधों का पुनर्विचार करने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक था दोस्तों? तो ये था प्राथमा बैंक। इसका ऑप्शन नंबर ए प्राथमा बैंक, जो सिंडिकेट बैंक से उससे बना हुआ था दोस्तों। अब इसका पहला मुख्यालय था मुरादाबाद के यूपी में दोस्तों। भारतीय मौसम विज्ञान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी ऋतु भारत में आने वाली ऋतु नहीं है? तो दोस्तों भूमध्य सागर वाली ऋतु भारत में आने वाली नहीं है। मानसून से भी ऋतु आती है, ग्रीष्म ऋतु भी आती है, ठंडे में भी ऋतु आती है, और एक दूसरी भी ऋतु आती है, लेकिन भूमध्य सागर से कोई ऋतु नहीं आती दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। आगे है निम्न में से कौन सा पद्म पुरस्कारों को घटता क्रम है दोस्तों? तो पद्म पुरस्कार का सबसे बड़ा क्रम है पद्म विभूषण, दूसरा है पद्म भूषण, तीसरा है पद्म श्री। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय संविधान की प्रकृति का सही वर्णन करता है? ना तो कठोर है और ना ही लचीला है दोस्तों। 1928 में निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस पार्टी की नेहरू रिपोर्ट स्वतंत्र भारत के लिए एक भावी संविधान लिखी जो स्वतंत्र उपनिवेश का दर्जा देने का आधारित था? तो मोतीलाल नेहरू। जब भारतीय अपने संविधान की मांग कर रहे थे, तो अंग्रेज वायसराय ने बोला था कि आप लोग क्या करिए कि हमें संविधान लिख के दीजिए। तो क्या नेहरू जी ने अपनी रिपोर्ट शुरू की थी, दी थी लिख के। निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीगत प्राप्तियों का एक भाग नहीं है? तो दोस्तों कर वसूली, पूंजीगत प्राप्तियों का कर राजस्व, ये क्या है? ऋण वसूली है, लेकिन कर राजस्व नहीं है। इसका उदाहरण गैर कृषि गतिविधियों में बिहार की अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र पुरुष श्रमिकों को अधिकतम रोजगार प्रदान करता है? तो निर्माण दोस्तों। सूर्य द्रोणांथन ड्रोन प्रतियोगिता 2025 किस राज्य में आयोजित हुई? तो हिमाचल प्रदेश में दोस्तों। अब ये इंडियन नेवी ने आयोजित की थी। ग्लोबल AICTE इंडेक्स 2025 में मुंबई को किस स्थान पे रखा गया दोस्तों? तो 27 स्थान पे। 26वें स्थान पे बेंगलुरु था, और 28वें स्थान पे बेंगलुरु के बाद दिल्ली, बेंगलुरु के बाद मुंबई, फिर दिल्ली, फिर कलकत्ता 29वें स्थान पे। लेकिन हम लोगों का ऑप्शन हो जाएगा 27, मुंबई 27 पे। अगर बेंगलुरु पूछता तो 26, और दिल्ली पूछता तो 28, और कलकत्ता पूछता तो 29। 55 नंबर देखते हैं दोस्तों।
11 से 17 अगस्त 2025 तक ऑपरेशन अलर्ट किस भारतीय अर्धसैनिक बल द्वारा चलाया गया? तो बीएसएफ द्वारा चलाया गया दोस्तों, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी सीमा सुरक्षा बल। इसकी स्थापना हुई थी चीन युद्ध के बाद 1965 में, 1 दिसंबर 1965 के लगभग में हुई थी दोस्तों। भाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स नामक पुस्तक किसने लिखी? तो डी वाई चंद्रचूड़ ने लिखी, जो अपने पूर्व क्या थे? चीफ जस्टिस थे दोस्तों। लेकिन अब चीफ जस्टिस कौन है? बी आर गवाई है दोस्तों। पहले अम्मा सम्मान दिवस के अवसर पर नारी अदालत का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? तो दोस्तों सिक्किम राज्य में किया गया दोस्तों। विश्व हाथी दिवस 2025 की थीम क्या है दोस्तों? हाथियों की मदद के लिए विश्व को एक साथ लाना दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। चलिए 59 नंबर देखते हैं। सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर नज़र रखने के लिए किस राज्य ने गरुड़ दृष्टि का अनावरण किया है दोस्तों? तो ये किया है महाराष्ट्र ने। जैसे क्या है, नई फर्जी न्यूज होती है कि वो मराठी उन्हें गाली देते, हालांकि देते हैं हिंदी वालों को, लेकिन इसी फर्जी जिससे हिंसा ना भड़के, इसी न्यूज को दबाने के लिए गरुड़ दृष्टि का अनावरण सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने शुरू किया है। अगला देखते तो, हाल ही में छोटा भीम की नई कॉमिक श्रृंखला किस मंत्रालय के द्वारा के प्रकाशन विभाग द्वारा लॉन्च किया गया दोस्तों? तो ये सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा शुरू किया दोस्तों। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए दोस्तों आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान से अधिक होता है दोस्तों। निकट दृष्टि दोष के संबंध में निम्न कारकों में सही कूट का चयन करिए दोस्तों। तो इसमें क्या होता है? नेत्र लेंस की मोटाई बढ़ जाती है और फोकस दूरी क्या होती है? घट जाती है। 2 और 3 यानी ऑप्शन सी। और यहीं पर अगर दूरदृष्टि दोष होता है तो नेत्र लेंस की मोटाई पतली हो जाती है और फोकस दूरी बढ़ जाती है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर दिया है निकट दृष्टि दोष, इसके निवारण के लिए आप तल दर्पण का प्रयोग करते हैं दोस्तों, और दूरदृष्टि के लिए उत्तल दर्पण का। आगे चलते हैं 63 नंबर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक दोस्तों एम्पियर होता है दोस्तों। 2NaOH यानी कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। आयरोदेके Na2SO4 यानी क्या है? सोडियम सल्फेट और प्लस 2H2O। तो ये क्या है? देखो, अगर एक आयन, जैसे कल जो हम लोग देखे थे कि Zn बराबर क्या किया था? Fe2O3 से क्या किया था? ZnO3 बनाया था, कापर शायद बनाया था, और प्लस 2Fe बाहर निकला था। तो ये विस्थापित अभिक्रिया थी, विस्थापन अभिक्रिया। लेकिन इसमें क्या बोल रहा है? इसमें 2 हैं, 2 अभिकारक हैं जो एजेंट है, और उत्पाद भी क्या बन रहा है? 2 ही बन रहा है, 2 ही आयन बन रहे। तो क्या अभिक्रिया होगी? 2 ही विस्थापन अभिक्रिया होगी दोस्तों। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है दोस्तों, तो उसका पीएच मान 10 होगा, यानी 7 से अधिक होगा दोस्तों। लाल को नीला कौन करेगा? क्षार करेगा दोस्तों। क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता, 7 उदासीन होता। और नीले को लाल कौन करेगा? तो अम्ल करेगा, अम्ल का मान 7 से कम होता है। आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर गैस अवस्था में हरित पीले रंग की होती है? दोस्तों कल जो क्वेश्चन था उसमें था कौन सी अधातु कमरे के तापमान पे द्रव्य अवस्था में थी। यहाँ पर क्या है कि गैस अवस्था में, गैस अवस्था में क्लोरीन होगी। अगर द्रव्य अवस्था में पूछता तो ब्रोमीन होती दोस्तों। हरित पीले है तो क्लोरीन है। अगर बोलता कि काले में होती तो आयोडीन हो जाता दोस्तों। स्वदेशी पोषण स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण पौधे करते हैं दोस्तों, उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी, क्लोरोफिल भी, सूर्य प्रकाश भी उपयुक्त सभी, यानी सब। पौधे अपना भोजन बनाते हैं, CO2 ले लेते हैं, 6 CO2 प्लस 6 HO2 लेते हैं, H2O लेते हैं, जल और कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ से क्लोरोफिल सनलाइट लेते हैं। मैग्नीशियम की उपस्थिति में यहाँ पे क्लोरोफिल होता है दोस्तों। यहाँ पे बना देते हैं C6H12O6 और प्लस ऑक्सीजन का निर्माण कर देते हैं, ऑक्सीजन निकाल देते हैं दोस्तों। तो ये क्या हो गई? उपयोग सभी की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों।
अब आगे चलते हैं हम लोग। पुरुषों में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है? पुरुषों में यक्स बाई होता है। अब यही बाई से डिसाइड होता है कि लड़का होगा या लड़की। और महिलाओं में होता है यक्स यक्स होता है दोस्तों। चलिए, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर पौधे को क्यों चुना था? मटर पौधा क्या था? ये एक बड़ी पौधा था और इसमें अनेक विपरीत लक्षण थे, इसीलिए हम लोगों का ऑप्शन हो जाएगा सी दोस्तों, ए और बी दोनों। निम्नलिखित में से कौन एक आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? दोस्तों, प्राथमिक है घास, ये हो गया उत्पादक घास, उपभोक्ता बकरी, घास को बकरी खाएगी, बकरी को मानव खाएगा, यानी बी ऑप्शन दोस्तों। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है दोस्तों? तो पुल्लिंग क्या है? पूड़ी खाई नहीं दोस्तों, स्त्रीलिंग। खीर खाई स्त्रीलिंग, रोटी खाई स्त्रीलिंग। क्या है? धनिया खाया, तो क्या है? धनिया पुल्लिंग है दोस्तों। धनिया खाई नहीं बोल सकते हो दोस्तों, गलत हो जाएगा, धनिया खाया। चलिए अगला देखते हैं। अभिषेक का संधि विच्छेद दोस्तों, ये व्यंजन संधि है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ये अभि प्लस सेक। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। इनमें से नयन शब्द में प्रयुक्त कृत प्रत्यय कौन सा है? एक होता है दोस्तों उपसर्ग, एक होता है प्रत्यय। प्रत्यय क्या होता है? जो शब्द के बाद में लग के उसका क्या करें, बोलने, उसका रूप परिवर्तन कर दिया। उपसर्ग क्या होता है? जो शब्द के पहले लगे और उसका क्या करे, रूप बिल्कुल परिवर्तित कर दे। जैसे बास था, बास के आगे नी लगा दिया तो निवास हो गया। वैसे प्रत्यय क्या लगता है? बाद में लगता है। तो नयन, नयन अन, इसमें प्रत्यय कौन सा है? अन, क्योंकि नौ और धन अन, तो प्रत्यय क्या होगा दोस्तों? अन। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। 3 में न 13 में इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है दोस्तों? मुहावरा भी एक पूछता है दोस्तों, तो इसका 3 में न 13 में, यानी नगण्य, ना के बराबर, न 3 में न 13 में। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है दोस्तों? तो वर्षा तत्सम है दोस्तों। अन्य मन इश्क शब्द का पर्यायवाची है दोस्तों, तो अन्य मन, मन इश्क का पर्यायवाची होता है दोस्तों खिन्न, यानी क्या होता है? दुखी होना। विरक्त, यहाँ पे क्या हो जाएगा? विरक्त, विरक्त भी दुखी होता। पीताम्बर निम्न में से किस समास का उदाहरण है? कर्मधारय समास का उदाहरण। कर्मधारय समास की परिभाषा क्या होती? पहला पद प्रधान होता है, तो क्या होता है? पीला है अंबर, यानी पीला क्या हो गया? पहला हो गया, जो उसकी विशेषता बताता है। कि अंबर क्या हो गया? वस्त्र की विशेषता बताता है, तो क्या हो गया? पीताम्बर हो गया कर्मधारय समास दोस्तों। शुद्ध शब्द छांटिए दोस्तों, तो शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी कृतघ्न, कृतज्ञ। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य नहीं है, तो शुद्ध वाक्य नहीं है दोस्तों, तो वह गीत की 2 लड़ियाँ गाती है, लड़ियाँ नहीं कड़ियाँ हो जाएगा दोस्तों, कड़ियाँ गाती है। कृष्ण का विलोम होता है, कृष्ण का मतलब काला भी हो सकता है, शुक्ल भी हो सकता है, शुक्ल का मतलब भी काला होता है, क्योंकि शुक्ल पश्चिमी को ही कृष्ण जी का जन्म हुआ था, और शुक्ल पश्चिमी को काली रात होती है दोस्तों। जिनकी 2 माताएं हों के लिए उपयुक्त एक शब्द दोए मातुर। स्वाभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो दोस्तों स्वा है। उपसर्ग शब्द के पहले लगता है, प्रत्यय बाद में लगता है। मेरी गोद में बिल्ली है, इसमें कौन सा कारक है दोस्तों? अधिकरण कारक, यानी किसी चीज़ को लेके आप कहिएगा कि हमारे पास है, तो उस पर क्या आप अपना अधिकार जता रहे हो, आप अपना अधिकरण कर रहे हो। तो आप बिल्ली को गोद में लिए हो, तो आप क्या बोल रहे हैं? मेरी गोद में बिल्ली है, यानी आप उस पर अपना अधिकार जता रहे हैं दोस्तों। मक्षिका का शब्द मक्षिका शब्द का तद्भव होगा दोस्तों, तो मक्खी हो जाएगा। अच्छा विद्यार्थी गुरु की आज्ञा मानता है, उसमें रेखांकित शब्द क्या होगा? ये अच्छा तो विशेषण हो गया, लेकिन विद्यार्थी क्या है? विशेष, विशेषण जिसकी विशेषता बताए वो क्या हो गया? विशेष हो गया दोस्तों। इसमें से भीतस रस का स्थायी भाव कौन सा है? जुगु जुगुप जुगुप्सा, जुगुप्सा हो गया दोस्तों भीतस रस का। तरल का विलोम होगा दोस्तों ठोस, तरल का मतलब पानी की तरह द्रव्य, और ठोस का मतलब ईंट की तरह कठोर। इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है दोस्तों? तो आशीर्वाद। ये देखिए दोस्तों, आशीर पर एक ही पाई लगेगी, 2 नहीं,
इसमें 2 लगा इसीलिए ये कैंसिल है, काट दीजिए। इसमें 1 लगी है लेकिन दा के ऊपर रा टंगा है तो ये भी कटा है, इसमें तो गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। विष के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया? तो विष के दांत के कहानी से। इसके कहानीकार हैं नलन बिलोचन शर्मा दोस्तों। 90 ढहते विश्वास शीर्षक पाठ में किस बांध के टूटने की बात कही गई है दोस्तों? तो दलेई बांध की। इसके लेखक शायद है सावर दहिया। अगला देखते हैं दोस्तों। B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है दोस्तों? तो दही वाली मगम्मा का दोस्तों। रेनर मारिया रिल्के का जन्म हुआ था दोस्तों, तो ऑस्ट्रिया में हुआ था दोस्तों, 1875 के करीब में दोस्तों। मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस भाव में है? तो भक्ति भाव में दोस्तों है, क्योंकि कोई भी जब भक्त पूजा करता है तो अपने भगवान के लिए भक्ति में ही, तो मेरे बिना तुम प्रभु, तो ये भक्ति भाव है दोस्तों। बहादुर शीर्षक कहानी की निर्मला कौन थी? तो लेखक की पत्नी थी दोस्तों। वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है उसके चित्त में तो विभिन्न तरंगे उठती हैं का चित्रण है घनानंद। घनानंद ने ही दोस्तों मीरा के चित्रण किया था दोस्तों। तो अब गद्यांश पढ़ते हैं, 4 गद्यांश से भी क्वेश्चन आते दोस्तों, तो पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी से। भाषा पर कबीर का ज़बरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे। जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा उसे उसी रूप में भाषा से कहलवा लिया। बन गया तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर भाषा कुछ। दरेरा का मतलब क्या है? दबाव या जोर देकर। भाषा कुछ कबीर के सामने लाचार सी नज़र आती थी। भाषा क्या? बोली कबीर के सामने क्या नज़र आती थी? लाचार, कमज़ोर। उसमें मानो ऐसी हिम्मत ही नहीं है कि इस लापरवाह फक्कड़ की किसी फरमाइश को नहीं कर सके। किसमें नहीं? भाषा में नहीं है हिम्मत इतनी कि कबीर साहब की फरमाइश को मना कर दे। फरमाइश का मतलब उनकी आज्ञा को मना करते, और कहनी अनकहिनी को रूप देकर मानोग्राही बना देने की। कही अनकही होगा यहाँ पे, लेकिन थोड़ा कहनी अनकहिनी लिखा है तो पढ़ते हैं कहनी अनकहिनी को रूप देकर मानोग्राही बना देने की। तो जैसी ताकत कबीर की भाषा में है वैसी बहुत कम लेखकों में पाई जाती है। तो चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं अपने क्वेश्चन। कबीर की वाणी के विषय में क्या कहा जाता है? कबीर वाणी के क्या है? डिक्टेटर हैं। पंडित कहीं पे आया नहीं था हमारे उसमें, धनी भी नहीं आया था, तो वाणी के क्या थे? डिक्टेटर। कबीर के सामने भाषा का रूप कैसा था? लाचार सी नज़र आती थी, ऑप्शन बी। कबीर की भाषा में कैसी हिम्मत, कबीर की भाषा में कैसी हिम्मत नहीं थी कि वह इस फक्कड़ की फरमाइश को नहीं कर सके। भाषा में इतनी हिम्मत नहीं थी कि कबीर की फरमाइश को मना कर दे। कबीर की भाषा में कैसी ताकत थी? कबीर की भाषा में कैसी ताकत थी? कहा कहानी को मनोग्राही बना देने की, यानी ऑप्शन नंबर बी। बिना अकहा का मतलब होता है बिना कहे कोई कहानी को क्या करना है? मनोग्राही बना देना। कबीर ने बात को किस रूप में प्रकट किया? तो कबीर ने बात को उसी रूप में भाषा से कहलवा दिया जिस रूप में वो क्या करना चाहते थे? प्रकट करना चाहते थे। तो ऑप्शन नंबर बी ये हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। अगर आपको लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है, अगर आप लोगों को थोड़ी भी फ़ायदा होती है दोस्तों, तो इसे लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। और हमने जैसा कि आप लोगों से वादा किया है कि पर डे एक प्रैक्टिस सेट लाएंगे, 35 प्रैक्टिस सेट का ये 35 दिन में क्लियर करना है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, आशा करता हूँ, धन्यवाद।